बगैर संगठन के और बगैर संगठित हुए हम लोग सफल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने कलेक्शन सेंटर लिए हैं, एक भरोसा, एक विश्वास जताया है संगठन के ऊपर और इस संस्था के ऊपर। तो संस्था भी यह चाहती है कि आपने, चूंकि एक तरह की ये फ्रेंचाइजी है जो आपने ली है, और ये आपको अच्छे से पता है, एक एग्रीमेंट लेटर अभी आपके पास आ जाएगा, आपको अपना एक पैनल मिलेगा कलेक्शन सेंटर का, वहीं पर एक एग्रीमेंट लेटर रहेगा जो आपको साइन करके संस्था को देना होगा। वैसे ही आप जैसे ही आपके पैनल को ओपन करोगे, वहां पर ऑनलाइन सिग्नेचर तो आपके मान्य हो ही जाते हैं, है ना, जो लीगलिटी की अगर हम बात करें, वहां पर सारी, जैसे आपका कंसर्न लेटर आपको मिलता है आपके जीवन दान के रजिस्ट्रेशन के ऊपर, वैसे ही एक तरह की आपकी सहमति पत्र और सारी दिशा निर्देश उसके ऊपर रहेगा कि किस प्रकार आप लोग जो है इस संगठन के साथ में मिलकर कार्य करेंगे। मुझे ये नहीं पता कि आपको कहाँ तक जानकारी है कलेक्शन सेंटर के बारे में, लेकिन ये बात पक्की है कि अगर आपने कलेक्शन सेंटर ले ही लिया है, या तो अपने सीनियर के प्रेशर में आकर के, या कोई और भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग मिलकर के संगठन का और अपने सीनियर का अगर साथ देते हैं, तो आने वाले समय में ये बात पक्की है कि इन्हीं कलेक्शन सेंटर के माध्यम से जो नीचे सुविधा केंद्र ओपन किए जाएंगे, यहां से हम एक बड़ा व्यापार और बड़ा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। उसी विषय के अंदर आज हम लोग आपसे बात करेंगे, पूरा एक रोड मैप हम लोग अपना तैयार करेंगे कि हमें कैसे आगे बढ़ना है और यहां से हमें सफल होना है। एक बात का अच्छे से याद रखिएगा मेरे दोस्त, जब तक आपको अपना लक्ष्य पता न हो आप उसकी ओर बढ़ नहीं सकते। दिशा, है ना, एक दिशा होना जरूरी है, तभी हम उसकी ओर कदम बढ़ा सकते हैं। तो आज उसी रोड मैप के ऊपर हमारी बात होगी, कैसे हमें आगे बढ़ना है। आपके सजेशन भी आमंत्रित रहेंगे, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं, अगर आप कलेक्शन सेंटर के अंदर यहाँ पर आए हैं, तो हिस्सेदारी है आपकी भी इस बिजनेस मॉडल के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो आपका कलेक्शन सेंटर अभी आपने जो लिया है, अब जो भी कलेक्शन सेंटर नए दिए जाएंगे वो आपको, आपने देखा ही होगा पैनल पे उसकी राशि 51,000 रुपये कर दी गई है। लेकिन अभी कलेक्शन सेंटर का लोगों को महत्व पता नहीं है। जैसे ही हमारा कार्य स्टार्ट होगा, अभी मुश्किल से अतिशीघ्र आपके बीच में एक पैनल तैयार होकर आ रहा है जो कि सुविधा केंद्र के लिए रहेगा, कि जैसे ही डेवलप होना शुरू होगे और वहां से जो एक प्रॉफिट का रेशियो निकल कर आना शुरू होगा कलेक्शन सेंटर के पास में, तो वहां पर लोग बड़ी राशि लेकर भी तैयार रहेंगे कलेक्शन सेंटर लेने के लिए। क्योंकि हर कोई व्यक्ति संसार के अंदर धन कमाना चाहता है, एक बिजनेस करना चाहता है, एक व्यापार करना चाहता है। तो उसी की ओर हम लोग धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। कलेक्शन सेंटर के बारे में कुछ जानकारियां जो पूर्व में और पहले से आपके पास है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। और हम लोग सीधी सीधी बात करेंगे कि कलेक्शन सेंटर के ऊपर कैसे आपको प्रॉफिट जनरेट होगा, और कैसे हम सुविधा केंद्र के माध्यम से एक बड़ा व्यापार डेवलप कर सकते हैं। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि जो हमारे कलेक्शन सेंटर है, ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे जो भी प्रोजेक्ट रन हमारे होने हैं उनके और संस्था के बीच की। तो प्रोजेक्ट के अंदर भी कलेक्शन सेंटर के ऊपर एक बेहतरीन इनकम जनरेट होने वाली है, बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट होने वाली है। डिपेंड करता है कि आप कितने सीरियस अपने कलेक्शन सेंटर को लेकर के आगे बढ़ते हैं। एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्त, बगैर कुछ किए इस संसार में कुछ होता नहीं है ना। तो कर्म करना पड़ेगा, मेहनत हमें करना पड़ेगी, ये बात पक्की है। आपको भी अच्छे से पता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ ले लिया है और चुपचाप बैठे हैं तो कोई व्यक्ति आकर के आपके घर के अंदर धन रख के चला जाएगा, ऐसा होता नहीं है। अगर आपके सपने हैं, मेहनत आपको ही करना पड़ेगी। लेकिन एक बात यहाँ पर ये पक्की है कि आपके जो भी यहाँ पर टॉप मोस्ट सीनियर है, चाहे वो हमारे हरदीप आनंद जी हो, वीरेंद्र पाल जी हो, हमारे अरुण प्रधान सर हो, कन्हैया शरणागत जी हो, या जो भी हमारे टॉप लीडर यहाँ पर है संगठन के अंदर जो बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, उनका माइंड सेट है। और माइंड सेट है, अच्छे से उनको पता है कि वो एक बड़ी अर्निंग की ओर बढ़ेंगे, किसी भी कंडीशन में करना ही है, हर हाल में करना है, बस ये हमने ठान लिया है।
तो जब आप ये ठान लेते हो तो आपके सामने रास्ते भी खुलना शुरू हो जाते हैं। तो उसी कड़ी में ये जो आपके कलेक्शन सेंटर है, इनके माध्यम से जितने भी प्रोजेक्ट रन होंगे, उन प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक प्रॉफिट का रेशियो दिया गया है। चाहे वो आपके कैरी बैग के प्रोजेक्ट हो, आपको अच्छे से पता है कलेक्शन सेंटर अगर उन कैरी बैग को अपने कलेक्शन सेंटर के ऊपर अगर लेकर आता है, तो वहां से जब वो डिस्पैच होंगे, वहां से जब वो डिलीवर होंगे हर जगह पर, तो 20 पैसे की राशि हर एक कैरी बैग के ऊपर संस्था द्वारा आपका कमीशन तय कर रखा है। उसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं आपको दी गई है, आपको ये अच्छे से पता है। आप तमाम तरह के कलेक्शन सेंटर के माध्यम से भी रिचार्ज कर सकते हो। और उसके अलावा एक और हमारा जो प्रोजेक्ट है, जिसको आप लोग जो है ना भूल चुके हो, ओल्ड क्लॉथ कलेक्शन। अतिशीघ्र, बहुत ही जल्द आपके सामने बहुत बड़े पैमाने पे ये कार्य स्टार्ट कर दिया जाएगा। सारी रूपरेखा बन चुकी है। हमारे पास कितना भी आप ओल्ड क्लॉथ कलेक्ट कर सकते हैं, उनको कहाँ हमें भेजना है, क्या हमें करना है, उसकी सारी लगभग तैयारियां हो चुकी है। तो उस ओर भी आपका मैं ध्यान ले जाना चाहूंगा कि वहां से भी आप अपने कलेक्शन सेंटर के माध्यम से एक बड़ा प्रॉफिट अर्जित कर सकते हैं अपने कार्य को बढ़ाते हुए। इसी के साथ जितने भी प्रोजेक्ट होंगे, हर एक प्रोजेक्ट के अंदर आपके कलेक्शन सेंटर का एक शेयरिंग, एक प्रॉफिट हमेशा तय होगा। यानी संस्था जितना डेवलप करेगी आने वाले समय में, उतने ही आप लोग भी आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसी कड़ी में जो अभी हमारा जो तैयारी है वो है हमारे सुविधा केंद्र की। सुविधा केंद्र के ऊपर इतना ज्यादा हम फोकस क्यों दे रहे हैं, उसका भी सबसे बड़ा कारण है। एक बात आप अच्छे से समझ जाइएगा, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी व्यापार हो, वो तभी विकसित होता है जब उसके पास कस्टमर हो। बगैर कस्टमर के कोई भी व्यापार सक्सेस नहीं हो सकता। तो उसी के अंदर जो हमारी सबसे दो महत्वपूर्ण कड़ियां हैं, चाहे वो हमारे ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर्स हो, क्योंकि ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर्स इन हर गांव के अंदर हमारी कनेक्टिविटी बनाने वाला काम वो लोग करेंगे, और उन्हीं के माध्यम से आने वाले समय में सुविधा केंद्र भी ओपन होंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, गांव जो है शहरी क्षेत्र से दूर होता है, ऑनलाइन सुविधाएं कम होती है। तो वहां पर हम ये सुविधाएं मुहैया करवाना हमारा हर ग्राम पंचायत में एक जिम्मेदारी बनती है। तो यहां पर जैसे ही आप सुविधा केंद्र की ओर आगे बढ़ते हैं, अब एक बात और अच्छे से आप समझ जाइएगा, मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपसे बात कर रहा हूं, है ना। यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं सुविधा केंद्र की, जहां पर तमाम तरह की सर्विसेज मिलेंगी किसको, जिनके पास सुविधा केंद्र है। जो लोग मध्य प्रदेश से हैं उनको अच्छे से पता है, एमपी ऑनलाइन उन्होंने देखा है। उसके अलावा कियोस्को सेंटर उन्होंने देखे हैं, सीएससी सेंटर उन्होंने देखे हैं। ऐसे ही देश के हर राज्य के अंदर अपने ई मित्र, अलग अलग नाम हो सकते हैं ना, ऐसी बहुत सारी फ्रेंचाइजियां ऑलरेडी पहले से मौजूद है और चल रही है। तो वो सारी सुविधाएं हमारे सुविधा केंद्र के ऊपर भी अवेलेबल रहेगी, जो भी वहां पर बच्चा बैठेगा उसके पास। अब सवाल ये उठता है कि हम एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं। ये तो ऑलरेडी हमारे देश के अंदर पहले से कार्य चल ही रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, शहरी क्षेत्र के अंदर आपको कई बार तो देखने को यह मिलता है कि एक ही जगह पर ऑनलाइन की दो शॉप नजर आ जाएगी। एक ही दीवार, इधर भी ऑनलाइन की शॉप चल रही है, उधर भी ऑनलाइन की शॉप चल रही है। क्योंकि एक तरह का ये बिजनेस है मेरे दोस्त। यहां पर एक बैंक अकाउंट खोलने के लिए बैंक तरफ से कमीशन मिलता है, वो तो अलग है, लेकिन 100 रुपए की राशि अलग से ली जाती है। कोई 100 लेता है, कोई 50 लेता है, कोई 120 लेता है, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर। तो यहां से एक अच्छी अर्निंग जनरेट होती है। तो लगभग जो है लोग इस ओर ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं, है ना। मनी ट्रांसफर का काम कर सकते हैं आप, इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं। मतलब वो सारी सुविधाएं आपके सुविधा केंद्र पे रहेगा, जो कि ऑलरेडी जो हमारे बीच में चल रही है। लेकिन उसके अलावा क्या रहेगा, क्यों लोग आपके साथ कनेक्ट होने के लिए राजी होंगे, क्यों लोग आपके साथ सुविधा केंद्र के अंदर आने के लिए राजी होंगे, उसके कुछ रीजंस हैं, उसको आप अच्छे से समझिएगा। और आपके माध्यम से ही ये हमारी बातें सर्कुलेट होगी, कहां तक, या तो ग्राम पंचायत तक, या फिर जहां हमें सुविधा केंद्र ओपन करना है। हमारे तरफ से भी एफर्ट्स लगाई जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कड़ी आप हैं। क्योंकि आप उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कलेक्शन सेंटर लेके बैठे हैं,
और आपके आसपास की जो लोकेलिटी है उन लोगों से आप जानते हैं, परिचित हैं। कोशिश संस्था तरफ से की जाएगी कि उन लोगों के नंबर मुहैया करवाए जाएंगे जो आपके जिले में, बहुत सारी हमारी ऑलरेडी टीम पहले से मौजूद है। उन लोगों से संस्था द्वारा भी बात की जाएगी और आपके द्वारा भी उनसे बात की जाएगी, उनको बताया जाएगा सुविधा केंद्र के बारे में। तो यहां पर अब हम उसी बात पे फिर आते हैं कि क्यों सुविधा केंद्र लें। सिर्फ अगर सर्विसेज की बात है तो ऑलरेडी सर्विसेज तो चल ही रही है, पहले से चल रही है। चाहे वो एमपी ऑनलाइन हो, चाहे वो ई मित्र हो, चाहे वो कियोस्क सेंटर हो, इन सब पे ऑलरेडी ये चीजें जो है मुहैया काफी समय से रन कर ही रही है। लेकिन हमारे सुविधा केंद्र के ऊपर कुछ बातें जो है वो बहुत ही प्लस रहेगी, जो उनको कभी नहीं मिलेगी, जो यहाँ पर एमपी ऑनलाइन हो, चाहे कियोस्को सेंटर हो, चाहे आपके ई मित्र हो। वो कौन सी बातें हैं? पहली बात तो ये कि ऑलरेडी आपके माध्यम से आपके जो सुविधा केंद्र है उनको कस्टमर मिलेंगे, आपके जीवनदान परिवार के ही कस्टमर उनको मिलेंगे, उनके आसपास के। वो सर्विसेज के अलावा भी कुछ सेवाएं दे सकते हैं। हमारे जो भी आसपास के एसोसिएट्स हैं उनको ऑनलाइन में जो भी उनको प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है उनको कुछ रिक्वेस्ट लगाना नहीं आता हो, टेक्निकल कुछ नॉलेज की कमी हो, तो उसके ऊपर वो लोग उनकी सहायता कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निकल पार्ट है, इस पार्ट में जो हमारे सुविधा केंद्र पे बच्चे बैठे हैं उनको बकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी, और वो इतने ट्रेन रहेंगे कि वो हर तरह की आपकी टेक्निकल पार्ट के लिए अपनी सेवा देने के लिए मौजूद रहेंगे आपके सुविधा केंद्र के ऊपर। तो ये जो बॉटम लेवल के ऊपर, जो ग्राउंड लेवल पे जो आपकी टीम उसके आसपास मौजूद है सुविधा केंद्र के, वो उसकी मदद ले सकती है किसी भी टेक्निकल पार्ट के लिए। स्वाभाविक सी बात है, वो सेवा दे रहा है तो कुछ ना कुछ सेवा शुल्क जरूर लेगा, वो अपने उसके कुछ मिनिमम चार्ज रहेंगे। तो एक तो ये चीजें वहां पे होगी, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो है वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो हमारे सुविधा केंद्र हैं, अगर धीरे धीरे ही सही अगर हम ग्राम पंचायत तक लेके जाने में सफल होते हैं। ग्राम पंचायत की मैं क्यों बात कर रहा हूं, उसका भी एक रीजंस है। शहर के अंदर अगर आप कहीं पर एक शॉप खोल के काम स्टार्ट करते हो तो उसका रेंट बहुत ज्यादा बैठता है ना। तो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए वो अपने घर से ही इस बिजनेस को डेवलप कर सकता है ना। घर से ही सुविधाएं दे सकता है, वो तमाम तरह के इंश्योरेंस कर सकता है, वो प्रीमियम जमा कर सकता है, मनी ट्रांसफर कर सकता है, आपका आधार कार्ड डाउनलोड कर सकता है, पैन कार्ड अप्लाई कर सकता है, आईटीआर रिटर्न किसी का जमा करवा सकता है, जीएसटी बनवा सकता है, जीएसटी जमा करवा सकता है ना। रेलवे की टिकट बना सकता है, फ्लाइट टिकट बना सकता है, आपकी बस की टिकट्स बना सकता है। वो तमाम तरह की सुविधाएं जो आपके एक ऑनलाइन जो शॉप है उस पर अवेलेबल होती है। इसके अलावा एक प्रयास हमारा है, और इस प्रयास को हम सफल करके ही रहेंगे, ये फाइनल है ना। हम ऐसा नहीं कि हम देखेंगे हम करेंगे, ये बात हम आपसे नहीं कर रहे हैं। आने वाला समय आपके सामने ये बताएगा कि जो यहां से कहा गया है उसे हमने सपने को साकार करके आपके सामने दिखा दिया, है ना। तो इसके ऊपर पूरा इंप्लीमेंट है और पूरी तैयारियां हो चुकी है कि आने वाले समय में अगर हम ग्राम पंचायत तक चले जाते हैं, या जितना भी हम डेवलप कर पाते हैं हमारे सुविधा केंद्र को, उसके बाद में फिर हमारा काम स्टार्ट होगा यहां से एक रियल बिजनेस का। अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर आप लोग चूंकि कहीं ना कहीं नेटवर्किंग से कनेक्टेड हैं, नेटवर्किंग से आप जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन मैंने पहले भी मीटिंग में ये बात बोली है और फिर से मैं दोहरा दूं, मेरे दोस्त आप एक अच्छे नेटवर्कर हो सकते हैं, आपके अंदर बहुत अच्छी डीलिंग पावर हो सकती है, आपकी कन्वेंसिंग पावर बहुत अच्छी हो सकती है, आप लोगों को कन्वेंस कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि यही गुण आपके पुत्र के अंदर भी मौजूद हो, है ना, आपके बेटे के अंदर भी मौजूद हो। वो पढ़ रहा है या पढ़ चुका है, जॉब ढूंढ रहा है या आने वाले समय में वो जॉब ढूंढेगा, है ना। तो मैं आपको अच्छे से बता दूं कि क्या स्थिति है मार्केट की, जॉब की क्या है, रोजगार की क्या स्थिति है, इससे हर व्यक्ति अच्छे से वाकिफ है। तो यहां पे हम ये चाहते हैं कि न सिर्फ आप, न सिर्फ हमारा परिवार जो है जीवनदान परिवार, ये एक बिजनेस से कनेक्ट हो, लेकिन साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी भी इस बिजनेस से कनेक्ट होकर वो आने वाले समय में वो कम से कम सिक्योर रहें अपने भविष्य के प्रति। उनको ये चिंता ना करनी पड़े पढ़ाई की बात कि अब मुझे क्या करना है। हो सकता है आप एक बिजनेस उनको डेवलप करके दे दोगे, इसी के माध्यम से वो उस बिजनेस को मेंटेन करेंगे। कितने बड़े पैमाने पे लेकर जाएंगे इसका हमें अंदाजा नहीं है। छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे देना चाहता हूं।
हो सकता है बहुत सारे हमारे लोग यहाँ पे दिल्ली से मौजूद हो। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जिनके रेट बहुत ही कम है मार्केट में, अगर जाते हैं तो, है ना, बल्क में अगर उसके ऊपर बिजनेस किया जाए तो। अब कुछ नहीं करना है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र तक कनेक्टिविटी आपके पास है, आपके पास सुविधा केंद्र में हर एक बच्चा हर जगह पर बैठा हुआ है, सिर्फ एक पोर्टल तैयार उसका हो रहा है, लगभग उस पर भी काम कंप्लीट हो रहा है, वहां पर आपके जो प्रोडक्ट है वो लगेगा, सिर्फ दिखेगा, तो उसको जो है वहां से वो बच्चा सेलिंग का काम कर सकता है जहां वो बैठा है। उसी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि आप किसी भी प्रकार की प्रोडक्टिविटी भी कर सकते हो। जैसा कि अभी जो हमारी नेशनल मीटिंग हुई थी 2-3 दिन पहले, जहां पर सर ने एक बहुत ही शानदार अपडेट हमें दिया था, उस विषय में भी मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं, और उस पे बहुत ही जल्दी काम भी स्टार्ट हो जाएगा। आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट और ऐड होने वाला है, जो है आपका एलईडी बल्ब असेंबलिंग का काम। सरल काम है, आसानी से किया जा सकता है, और एक अच्छा मार्जिन जनरेट हो सकता है उनको जो हमारे साथ में ग्रुप बना करके इसका काम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण बात हर एक बिजनेस में और हर एक व्यापार में होती है कि आप, चलिए प्रोडक्टिविटी तो आप कर लोगे, प्रोडक्ट तो आप बना लोगे, लेकिन उसके सेलिंग सिस्टम क्या करोगे? माल पर्याप्त आपका बिकना चाहिए, तभी जाकर के आप उस बिजनेस को तेजी से रन कर सकते हो। तो ये जो हमारा एक प्रयास है, आपके जो सुविधा केंद्र है, हर जगह पर हर सुविधा केंद्र के ऊपर आपके एलईडी बल्ब मौजूद रहेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं जिसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है संस्था के अंदर, कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर एक अच्छा मार्जिन लिया जा सकता है। और बहुत सारे हमारे ऐसे परिवार के सदस्य हैं, आप जहां से भी लोकलाइज हैं, हो सकता है जैसे अभी हमारे कन्हैया सर की अगर मैं बात करूं, तो इनका जो क्षेत्र है बालाघाट क्षेत्र, वहां पर चावल बहुत बेहतरीन होते हैं और रेट बहुत कम होता है। बहुत सारे व्यापार बिजनेस हम कर सकते हैं जब हम लोग सोचते हैं ना मेरे दोस्त, तो हमारे सामने बहुत सारे बिजनेस आइडियाज आ सकते हैं। आप देश के कोने कोने से हैं, हो सकता है आप जिस कोने से हो वहां पर कोई ऐसी वस्तु हो जिसके रेट बहुत कम हो, लेकिन उसके रेट हमारे क्षेत्र में ज्यादा हो, तो वो एक कनेक्टिविटी बनाने का काम करेंगे आपके सुविधा केंद्र। अब यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक जो पूरा यहां पर मार्जिन का जो रेशियो है, उसमें से प्रॉफिट का एक रेशियो निकाल करके पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है आपके कलेक्शन सेंटर से लेकर के तो नेशनल लेवल तक के कोऑर्डिनेटर्स के लिए। यानी कलेक्शन सेंटर को भी प्रॉफिट जाएगा, साथ ही साथ आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं उनको भी मिलेगा, आपके जो है जोनल अधिकारी है उनको भी मिलेगा, स्टेट को भी मिलेगा और नेशनल को भी मिलेगा। एक बात अच्छे से आप समझ जाइए, गणित सभी को आता है, गणित हमने पढ़ा है, जहां पर वॉल्यूम की बात होती है ना, वॉल्यूम ज्यादा होता है, मार्जिन कम हो, लेकिन वो पैसा बड़ा बन जाता है। अब यहां पर एक सवाल और खड़ा होता है कि चलिए हमने एलईडी असेंबलिंग का काम स्टार्ट कर दिया, तो कलेक्शन सेंटर के ऊपर जब हम उसको रखेंगे, तो वहां के जो आम व्यक्ति हैं वो उसको परचेस क्यों करेंगे भैया? कुछ कारण होना चाहिए ना। ऑलरेडी मार्केट के अंदर एलईडी बल्ब दुनिया भर के मौजूद हैं, चाइनीज से लेकर के तो आपके ब्रांडेड भी मौजूद है, हर जगह मौजूद है। 2 साल का रिप्लेसमेंट भी देते हैं, वो आपको अच्छे से पता है। लेकिन आपका जो एलईडी बल्ब रहेगा, इसकी सबसे अच्छी खासियत ये रहेगी, क्वालिटी तो बेस्ट रहेगी ही रहेगी, लेकिन इसी के साथ जो जीवनदान परिवार का मेंबर्स हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, लाइफ टाइम रिप्लेसमेंट, जिंदगी भर के लिए रिप्लेसमेंट। कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी मेरे दोस्त, तभी जाकर के आप सरवाइव कर पाओगे, तभी जाकर के आप मार्केट के अंदर बड़ा काम कर पाओगे। चूंकि आपकी संस्था है, एक एनजीओ है, नॉट प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, संस्था सिर्फ ये चाहती है कि यहां से कोई बड़ा प्रॉफिट जनरेट करना उद्देश्य नहीं है। यहां से सिर्फ संस्थाएं चाहती है कि जो हमारे साथ में कनेक्टिविटी बनाकर हमारे एसोसिएट्स कनेक्ट हुए हैं उन तक मार्जिन का रेशियो चला जाए। तो हमारे रेट जो रहेंगे वो भी बहुत बढ़िया रेट रहेंगे, कम रेट के रहेगी हमारे जो भी प्रोडक्ट रहेंगे, और इन्हीं के माध्यम से बहुत सारी वस्तुएं, है ना, मैं आपको अभी उनके बारे में शायद नहीं बता पाऊंगा, है ना, नेक्स्ट मीटिंग में हम और भी चीजें आपको क्लेरिफाई कर पाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे सुविधा केंद्र के ऊपर अवेलेबल
रहेगी, और वहां से वो जो बच्चा गांव क्षेत्र के अंदर सुविधा केंद्र खोल के बैठा है, वो एक बेहतरीन सर्विसेज के साथ ही साथ वो एक बिजनेस करते हुए भी एक बड़ा मार्जिन तैयार कर पाएगा। आपने देखा होगा जो हमारा रोड मैप है उसके ऊपर हमारा एग्रीकल्चर पर भी आने वाले समय में फोकस है। जहर मुक्त खेती बनाना भी एक उद्देश्य है हमारे संगठन का। तो आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रहेंगे जिनके माध्यम से भी हम कनेक्टिविटी बनाएंगे गांव के हर एक किसान से। आपको अच्छे से पता है हमारा देश जो है 75% कृषि प्रधान देश है। कृषक ज्यादा है, एग्रीकल्चर ज्यादा है, जमीनें ज्यादा है जहां पर खेती करते हैं किसान। 75 में से सिर्फ 25% ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, जो व्यापार करते हैं। तो ये जो वहां पर जो प्रोडक्टिविटी हो रही है गांव के अंदर, उसको शहरों से कनेक्ट करना, शहरों के अंदर जो प्रोडक्ट है उसको गांव से कनेक्ट करना, ये सारी कनेक्टिविटी बनाने का जो काम करेगा वो आपके सुविधा केंद्र करेंगे। अब इस पे मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन देना चाहता हूं। बार बार मैं कहता हूं गणित सभी को क्लियर है, गणित सबको आता है, 2 और 2 4 ही होते हैं, है ना। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों के प्रयास से, संगठन की कोशिश से, हर एक कलेक्शन सेंटर के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं, अगर 40 से 50 सुविधा केंद्र भी अगर हम खोल पाते हैं हर जगह पर, कोशिश आपकी भी रहेगी साथ में हमारी भी रहेगी। इन 50 सुविधा केंद्रों के ऊपर से बहुत बड़ी बात मैं नहीं करता मेरे दोस्त, मात्र 50 रुपए पर डे का भी अगर आपको मार्जिन आता है, आपको अगर कमीशन आपके बैंक अकाउंट में आता है, जिनके पास में यहाँ पर कलेक्शन सेंटर है उनके पास आता है सुविधा केंद्र के माध्यम से, तो 2,500 से 3,000 रुपए पर डे की इनकम जनरेट होती है मेरे दोस्त, लाख रुपए महीने की। जैसे जैसे बिजनेस डेवलप होता जाएगा वैसे वैसे आपकी इनकम भी जनरेट होती जाएगी और बढ़ती जाएगी। ये बात बिल्कुल एकदम 100% फैक्ट है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो धीरे धीरे पत्ते आपके सामने ओपन होते जाएंगे। इसके लिए आपसे मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि जिनके पास भी कलेक्शन सेंटर है वो बिल्कुल हमारे साथ में कनेक्टिविटी बनाकर रखिएगा। हमारे कुछ नंबर्स आपके पास में आएंगे, वो नंबर आप सेव करके रखिएगा। आपको ब्रॉडकास्ट से सारे मेंबर्स को हम कनेक्ट करके रखेंगे, और समय समय पर सारे अपडेट्स के साथ में आपके जो सुविधा केंद्र हैं उनको हम डेवलप करना करवाने का कार्य भी करेंगे। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, सुविधा केंद्र की जो फ्रेंचाइजी की फीस है वो 11,000 रुपये रखी गई है। इस 11,000 रुपये में से एक डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगा जो कि नेशनल तक जाएगा। सुविधा केंद्र को हर एक जो सुविधा केंद्र है जहां जहां पर भी आप लोग ओपन करोगे, उस सुविधा केंद्र से हमारे कलेक्शन सेंटर को 1,000 रुपये का सीधा सीधा कमीशन मिलेगा। यानी कि अगर आपका कलेक्शन सेंटर है, आपके और संगठन के प्रयास से अगर 50 भी सुविधा केंद्र ओपन करवा दिए जाते हैं, यानी कि आने वाले जनवरी फरवरी में आपके पास 50,000 रुपये की राशि आना तो तय है। पहली बात, यहीं से जो है आगे जो है 1,000 रुपए के बाद में जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको 500 रुपए का कमीशन है जो इक्वल सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 500 रुपए का जो कमीशन है वो आपके डिस्ट्रिक्ट के पास जोनल जो अधिकारी हैं उनके पास है। वहीं 500 का जो है वो स्टेट और 500 नेशनल का है। ये पूरा यहाँ पर जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है जो कि आपके सीधे सीधे बैंक अकाउंट में संस्था द्वारा ये पेमेंट भेजा जाएगा। तो जिनके पास भी यहाँ पर कलेक्शन सेंटर है वो ज्यादा से ज्यादा सुविधा केंद्र ओपन करा करके अपना व्यापार, अपना बिजनेस डेवलप करते हुए यहां से एक बड़ा कमीशन इनिशियल शुरुआती स्टेज में ही ले सकते हैं। तो अभी भी मैं आपको कह देना चाहता हूं कि आप लोगों के सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर आप सीरियस हैं, अगर आप सीरियस हैं अपने प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, तो आज मेहनत कर लीजिए मेरे दोस्त। 2 या 3 महीने सिर्फ, है ना, हम फरवरी मार्च तक दबा के मेहनत करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों की आपको अगर फिजिकल जरूरत है, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर अगर हम लोगों की आवश्यकता है, तो भी हम देश के किसी भी कोने में जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमें यह अच्छे से नजर आता है कि जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं या स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं, अब आप एक बात सोचिएगा, हम नेशनल पे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, कमाऊ पूत सभी को अच्छा लगता है, याद रखिएगा। नेशनल में आप हैं और अगर आप शिद्दत से काम कर रहे हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो संगठन कभी आपको नहीं छोड़ेगा, है ना। कमाओ पूत सबको प्यारा लगता है। जो मेहनत कर रहा है, जहां से इनकम जनरेट करके जो व्यक्ति दे रहा है वो हमेशा प्यारा लगेगा यहाँ पर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर
छोटा सा कैलकुलेशन में बताना चाहता हूं हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर्स को कि मेरे दोस्त, आपके पास 3 राज्य हैं। अगर 3 राज्य में आप, बहुत बड़ी बात नहीं, और 1000-2000 कलेक्शन सेंटर के माध्यम से 2000 सुविधा केंद्र भी आप ओपन कर पाते हैं। ग्राम पंचायत तक अगर आपने टारगेट किया तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर, सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर 25,000 ग्राम पंचायतें हैं। अब आप सोचिए, 10% पे भी अगर हम चले गए, आप नेशनल पे है, अगर आप 2000 भी, अगर आपके साथ में सुविधा केंद्र काम कर रहे हैं तीनों राज्यों से मिला करके भी, और बहुत बड़ी बात नहीं, ये मान के चलिए कि 2 से 3 रुपए का भी अगर प्रॉफिट आपका निकल के आ गया, तो 6 से 7 हजार, 2.5 से 3 लाख रुपए महीने की इनकम आपकी जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है, सारी चीजें कैलकुलेट है, कैलकुलेशन आपको भी आता है। तो इसके ऊपर अब हमें काम करना है। तो मैं दोबारा और अंत में सिर्फ यही कहना चाहता हूं, जिनके पास भी हमारे कलेक्शन सेंटर आपने लिए हैं, थोड़े से सीरियस हो जाइए। आपके आसपास कार्य स्टार्ट करना शुरू कर दीजिएगा। अतिशीघ्र हम आप तक कुछ पंपलेट्स भी भेजने का कार्य करेंगे। जो सर्विसेज और जो सुविधाएं हम लोग हमारे सुविधा केंद्र पे दे रहे हैं, उन्हें आपको कैसे बात करना है, उनको मीटिंग में ला करके, उसके लिए भी हम तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ उनके लिए मीटिंग रखी जाए, तो उनके लिए भी हम मीटिंग रखेंगे। दिन रात हम लोग लगे हैं इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये हमें अच्छे से पता है कि ये संगठन आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे। तो बेहतरीन मौका है, बहुत बेहतरीन अवसर आपके पास है। इस अवसर का ज्यादा से ज्यादा आप बेनिफिट्स लीजिए, यहां से सफल बनिए, और आने वाली अपनी पीढ़ी को एक पेड़ी दीजिए, जिस पेड़ी के ऊपर वो बिजनेस करते हुए उनका फ्यूचर, उनका भविष्य सुरक्षित आप लोग कर पाओगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया।